मैगजीन है, बात फिल्मों की वजह लालच सिंह क्यों जो छापते हैं फ्रंट पेपर पे, जब आपको कहा गया कि कवर पेज पे आप, क्या रिएक्शन था, क्या मतलब मैं तो जब मैंने श्याम जी भाई साहब से एक बार ऐसे ही कहा था, आपकी मैगज़ीन निकलती है तो हमारे जो भी मैं अच्छे काम कर रही हूँ सोशल वर्क, आप ज़रूर उसको इसमें लिखिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जाए। मुझे ये पता नहीं था कि मैं कवर पेज पे ये मुझे वहाँ पे जगह देंगे, इसके लिए मैं इनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। जैसे ये पिक्चर मेरे पास आई, मैं 2 मिनट के लिए तो मतलब बोलते हैं ना, एक आश्चर्यचकित आदमी चित्रलेखित हो जाता है कि ये क्या हो गया, मैं इस कवर पेज पे मैं कहाँ से आ गई। और देखा तो बहुत अच्छा लगा मन को कि देखिए मतलब धीरे धीरे जो मेरी जर्नी शुरू हुई तो आज कहाँ तक जाकर पहुँची। तो इंसान अगर चाहे तो एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ वो अपना एक आसमान अलग बना सकता है। और इसके लिए मैं श्याम जी भाई साहब और राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस फिल्म टुडे, ये एक मतलब मैगज़ीन खाली नाम की मैगज़ीन नहीं है, इस सब जगह जाती है और ये काफ़ी फेमस मैगज़ीन है, तो ये कई लोगों तक पहुँचेगी और वहाँ तक हमारा काम भी पहुँचेगा। इसके लिए मैं दिल से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर जो आर्टिकल लिखा है उसमें क्या कुछ आपने लिख सके, क्या कुछ कहा आपने आर्टिकल में, क्या है? आर्टिकल में मैंने अपने बारे में, अपने काम के बारे में इनको लिखकर भेजा, जैसे कि मैं जो जो भी कार्य कर रही हूँ, एजुकेशन में कर रही हूँ या महिलाओं के लिए कर रही हूँ, तो उन सब के बारे में जो भी, और जो मुझे अब तक अवार्ड मिले हैं, लगभग मुझे 70 से 80 अवार्ड मिल चुके हैं अब तक। और हिंदी साहित्य रत्न का भी अवार्ड मिला है मुझे, मेयर अवार्ड मिला है मुझे, लंदन में अवार्ड मिले हैं। तो जगह जगह जो भी हुआ है उस सब कार्यों के बारे में मैंने बताया। मैं आपको बताऊं कि मैं 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। आप देखिए 19 साल में पहला बच्चा, 21 साल में दूसरा बच्चा हो गया था और मेरी एजुकेशन भी अधूरी रह गई थी। फर्स्ट ईयर पास किया था, सेकेंड ईयर में थी और शादी हो गई थी। लेकिन मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ रहा है ज़िंदगी में। मैं अच्छी किताबें जहाँ मुझे मिलती मैं हमेशा पढ़ती रहती थी और उसमें जो कुछ मुझे अच्छा लगता था उसको मैं अपनी डायरी में नोट कर लिया करती थी। और फिर मेरे बच्चे थोड़े जब बड़े हुए तो मुझे अचानक क्या होता है कि कई बार तो पूरा जीवन हमारा निकल जाता है लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या प्रतिभा छिपी है। लेकिन एक दिन मुझे बैठे बैठे लगा कि शायद मैं कविता लिख सकती हूँ, मैं कुछ बोलने की कोशिश करूँ। और मैंने वहाँ से अपना एक नया सफ़र शुरू किया और धीरे धीरे, जैसे कि मैं 4 लाइन लिखती थी, उस 4 लाइन को मैं याद करती थी कि दिन रात सुबह शाम, जब तक वो 4 लाइन मुझे याद नहीं हो जाए मैं शांत नहीं बैठती थी। फिर दूसरे दिन दूसरी 4 लाइन याद करती, लेकिन उसके साथ पहली वाली 4 लाइनें फिर दोहराती थी ताकि मैं उसको भूल नहीं जाऊँ। और मैं सबसे बड़ी बात, कई लोग मुझे पूछते हैं कि तुमको याद कैसे रहता है, तो मैं उनको सबको यही कहती हूँ कि तुमको जो याद करना है वो लिख कर याद करो। हम जब लिखते हैं ना तो वो चीज़ हमारे दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाती है और वो जल्दी याद हो जाती है। हम किसी को सुनते हैं या बोल कर रख देते हैं, वो इतना याद नहीं होता है, लेकिन लिखने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और अभी 1-2 जन के मेरे पास फ़ोन आए कि आपकी बात सुनकर मैंने जब ऐसे लिख कर याद करना शुरू किया तो मैं लंबी लंबी कविताएँ याद करने लगी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये एक तरह का कॉम्प्लीमेंट जो मिला कि मैं लोगों की ज़िंदगी में कहीं कुछ पल सुकून के भी ला रही हूँ। तो ये मेरा सफ़र हुआ शुरू और मैंने पहले दिन ही डिसाइड कर लिया था कि जब भी मंच से बात करूँगी मैं कभी देखकर नहीं बोलूँगी, कोई पन्ना अपने पास नहीं रखूँगी। चाहे मुझे 2 लाइन बोलनी है, 2 मिनट बोलना है या 2 घंटे बोलना है, लेकिन बोलूँगी बिना देखे ही। तो वो सफ़र मैंने वैसे शुरू किया और उसी का परिणाम है कि इंसान चाहे, कहते हैं ना कि तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे तो धरा को अंबर से जोड़ दे और तू चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको ये वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू भूल मत, तू बड़ा महान है री, तू बड़ा महान है री। हमने अपने पूर्वजों से यही सीखा है। हमें आग लगानी नहीं आती थी लेकिन आज हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं क्योंकि मनुष्य के अंदर वो शक्ति है। हर एक के अंदर इतनी शक्ति है लेकिन हम अपनी शक्ति का उपयोग मुझे लगता है 0 पॉइंट भी नहीं कर पाते हैं, 0 पॉइंट करते भी नहीं हैं। हम कई उलझनों में उलझे रहते हैं। लेकिन मैं सबसे लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई प्रतिभा है तो उसके लिए आप पूरे 24 घंटे में से भले 23 घंटे आप अपने परिवार को दीजिए, लेकिन 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए दीजिए जहाँ सिर्फ आप हो और आपका शौक़ हो। और देखिए आपकी ज़िंदगी में किस तरह से फ़र्क आता है। एक थोड़े से प्रयास से अपने मैं की तलाश सफल होती है। लेकिन साथ में मैं आज यहाँ एक चीज़ और कहती हूँ महिलाओं से कि जब आप
तलाश कर लेते हो उसको अभिमान में मत बदलिए, उसको हम बना कर रखिए, परिवार को साथ लेकर चलिए, क्योंकि परिवार है, परिवार ही आपकी शक्ति है, परिवार आपके साथ है तो आप जग जीत सकते हो, क्योंकि हमें परिवार से लड़ना नहीं है, परिवार के साथ जीना है, जीवित रहना है। तो आप या फिर फोटोज बहुत कुछ करेंगे? नहीं, ये फ़ोटो एक अवार्ड की फ़ोटो है। मैं एक अवार्ड में गई थी, वहीं ये फ़ोटो खींची थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, और इन्होंने कहा कि कवर इसके लिए मतलब कोई एक अच्छी आपकी मैगज़ीन में आपका इंटरव्यू आ रहा है तो 3-4 फ़ोटो आपकी अच्छी सी भेजिए। तो मैंने ये 3-4 फ़ोटो इनको भेजी और वहाँ से इन्होंने इस फ़ोटो को यहाँ पर स्थान दे दिया। सिंगर से कितना संघर्ष करना पड़ा मंजू जी को कवर पिक्चर लेके आने के लिए, कुछ बताइए। नहीं, संघर्ष तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा, ये ऑलरेडी इतना अचीव कर चुके हैं अपनी लाइफ में कि हमें बहुत खुशी होती है कि भाई हम इनके लिए अगर कुछ कर सकें। तो मैंने और राजेश ने डिसाइड करा कि भाई मैडम को ही हमको कवर पे रखना चाहिए, बिकॉज इतना हम्बल लेडी, हमारा तो रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन इतनी हम्बल लेडी हैं, इतना सोसाइटी के लिए करती हैं, कभी भी गुमान नहीं है। तो आई मीन सोसाइटी शुड रिकॉग्नाइज सच पीपल कि निस्वार्थ सेवा करती हैं। तो उसके लिए हम लोग खुश हैं कि भाई आज वो हम कुछ कर सके इनके लिए। तो कवर पिक्चर लाना उनके लिए कुछ खास बात थी कि आज मंजू जी को कवर पे लेना ही इस बार? खास बात तो यही थी, वो मंजू जी बताएंगे आपको, लेकिन खास बात तो यही थी कि हमें खुशी हो रही है उनको लेके। और हम भी एक थोड़े कार्यक्रम में, एक और कार्यक्रम में मिले थे नाना नानी पार्क में, तो वहाँ 100 बच्चों को उनने हेल्प करा। और तो हम सोचे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, तो हियर शी इज़ ऑन द कवर। छपे हैं, तस्वीर छपे कहीं समाज सेवक भी छपे, कहीं आए सबके से छपे। इस बार मंजू जी कैसे कल्पना है, कैसे सोचा कि मंजू का कवर पिक्चर और नाम है तुम जुड़े? हाँ, देखिए, मैं सबसे बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय मंजू जी का कि जो उन्होंने कवर पेज के लिए, मतलब हमारी कुछ बात नहीं हुई थी कि कवर पेज लाना है, बस एक इंटरव्यू की बात हुई थी, इनके लिए सरप्राइज़ था ये, सबसे पहली बात ये है। और मैं आपको बताऊं कि फिल्म टुडे मैगज़ीन आज बरसों से जो हम इसको पब्लिश कर रहे हैं, हमने जब मैगज़ीन स्टार्ट की थी तब से हमने, आप भी बरसों से देख रहे होंगे, हमने कभी भी अपनी मैगज़ीन में कवर से लेकर अंदर तक मॉडल रहती हैं, फिल्म स्टार रहते हैं, सोशल वर्कर रहते हैं, लेकिन हमने शुरू के दौर से अभी तक अपनी मैगज़ीन को वो बनाया कि जो मैगज़ीन आदमी अपने घर में परिवार के साथ रखे और पेज पलटे तो शर्मिंदा ना हो, ऐसा हमने एक नियम लगाया था। और हमने हमारी मैगज़ीन में आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन साहब से लेकर और ऐसा कोई बड़ा स्टार नहीं बचा जो हमारे कवर पेज नहीं आया और हम उनको बुला के लॉन्च ना किया। सारे लोग, गोविंदा से लेकर सारे बड़े स्टार हमारे पास आए हुए हैं। उसके बाद में हमने कुछ वर्षों से हमने देखा कि फिल्म स्टार तो कवर पे आते ही हैं, हर जगह कवर पेज पे आते हैं, लेकिन समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो फिल्म स्टार से ज़्यादा काम करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। तो हमने उनको अपने कवर पेज पे लाने का प्रयास किया। पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा कि हम सामाजिक कार्यकर्ताओं को लाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को लाते हैं, समझे ना, बिजनेसमैन को लाते हैं। तो वो बिजनेसमैन है इसलिए नहीं लाते, उन्होंने समाज के प्रति अपना क्या दायित्व निभाया, उसके लिए मैं उनको कवर पेज लाने का प्रयास करते हैं। और मैं बहुत बहुत फिर आभार प्रकट करता हूँ मंजू जी का कि उन्होंने इतना अच्छा सुनहरा मौका दिया। और आने वाले समय भी मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि अपनी मैगज़ीन में और अच्छे आदमी जैसे लोग आएँ और हमारी मैगज़ीन का और नाम बढ़े। कौन ऐसे दिमाग में है अभी नेक्स्ट जो होगा जो उसको कवर पे करते हैं? देखिए, हमारे अभी हिंदुस्तान में ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है जो मेरी मैगज़ीन पे नहीं आ चुका। अभी तो मोदी जी भी आए थे, आपको मालूम है, और पीएमओ ने उसके लिए ट्वीट भी किया था। हाँ, हमने 15 अगस्त 2021 को एक स्पेशल एडिशन निकाला था। उसकी चीफ गेस्ट एडिटर थी पद्मश्री डॉक्टर शोमा घोष जी, याद है? उसमें सारी मैगज़ीन के पेजेस जो थे, 120 पेजेस जो थे हमारे, सारे देशभक्ति पे, सारे मिनिस्टर्स, सोशल वर्कर और फिल्म स्टारों का उनके इंटरव्यू था जिन्होंने सोशल काम किया था। उन्होंने एक्टिंग की, हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। स्पेशल एडिशन था। और जो कवर पेज हमने छापा था उसके लिए बाकायदा हमने पीओ से परमिशन ली थी। तो मोदी जी आ गए तो उससे बड़ी बात क्या होगी। और आज आदरणीय आ गई हैं और सारे लोग आ चुके हैं। तो अभी सो एक तमन्ना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में सिंघानिया साहब तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे कृष्ण हैं, मैं अर्जुन हूँ, और एक तमन्ना है कि सर को एक बार कवर पे लाऊंगा।
लगता है लोगों के लिए? नहीं, ऐसी मैगज़ीन ही होनी चाहिए जिसे हम परिवार के साथ देख सकें। और ऐसी मैगज़ीन में जब हम कवर पेज पे आते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है। अन्यथा कोई भी जैसे वल्गर मैगज़ीन होगी तो उसमें हम छपना भी नहीं चाहेंगे उसमें, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, हम समाज सेवा करते हैं, तो वहाँ उस तरह का हम काम भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये मैगज़ीन अपने आप में पूर्ण है और ये इसके अंदर के भी आप पेजेस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सब में इसमें कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई पेंटर है, अलग अलग फील्ड के लोगों के बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। यानी एक तरह से मतलब समाज सेवा ही है कि आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मंच दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। लोगों की प्रतिभा को आप घर घर तक पहुंचा रहे हो, तो इससे बड़ी और कोई सुंदर चीज़ नहीं हो सकती है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत यही चीज़ होती है कि हम मतलब कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो हमें ऐसा ही कारवां बनाना है जहां हम अपने लोगों को आगे तक ले जाएं। और यही सच्चा जीवन है कि जब हम एक दूसरे की समाज में रहते हैं तो एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। आज हम जीवन भी जीते हैं तो आप देखिए कि आज अगर एक बीएमसी कर्मचारी नहीं आएगा तो आपके सफाई नहीं होगी तो आप जीवन नहीं जी सकते हो। सुबह दूध वाला, अखबार वाला, ये सारे हमको कहीं न कहीं किस तरह से मदद करते हैं। तो कोई जिसका जैसा लेवल, उस लेवल पे जाकर हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी ये सच्ची समाज सेवा है और तभी ये समाज सुंदर है और दुनिया खूबसूरत है। सब कुछ होते हुए भी अराजकता है, आतंकवाद है, तब भी ये दुनिया खूबसूरत है, रहने लायक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अच्छे लोग हैं। आपके दिमाग में? मुझे लगता है कई बार कि जैसे कि हमारी जो अमृता जी फडणवीस हैं, उन्होंने भी बहुत अपने आप को एक अलग तरह से अपने आप को बनाया है। उन्होंने जैसे वो भी जैसे कि सीएम की वाइफ थी, रह सकती थी घर में, कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी कला को जिस तरह से निखारा है, तो मैं सोचती हूँ कि उनको भी आना चाहिए। वो उनकी पसंद है कि वो कैसे आए या नहीं आए, लेकिन तो आपने हमारे मन की बात ले ली है। हम अगले महीने तो हमारे अगले महीने का तो हमने उनका ही प्लान करा। अरे वाह, देखिए ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। देखिए मेरे मन की बात थी। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप उनसे बात करिए, बिल्कुल, और हमारी एक मीटिंग उनके साथ सेट करिए, उनको कवर पे लेने की। जी बिल्कुल, क्योंकि वो वाकई में कर रही हैं और उनकी वो खुद एक फाउंडेशन भी चलाती हैं, दिव्याज फाउंडेशन, तो उसके माध्यम से भी लोगों तक बहुत पहुंचती हैं। और उन्होंने अपने संगीत का भी जो है उसको उन्होंने कायम रखा, अपने शौक को, और वो उसको भी आगे बढ़ा रही हैं, अपने वोकल को भी। तो बहुत बड़ी बात है। मैं जब भी उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कितना उन्होंने अपने आप को उनके जीवन में चेंज आया है, उन्होंने किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया है, तो बहुत बड़ी बात है। फिल्म पे तो मैंने कभी कविता लिखी नहीं है, हाँ, ऐसे नहीं लिखी, लेकिन अभी मैंने एक कविता जैसे लिखी कि नया साल आ रहा था, तो मैंने इस नए साल के आगमन में लिखा कि बिल्कुल नए साल तुम ऐसे आना जैसे घर में नवजात शिशु आता है, और देखकर उसका सुंदर सलोना मुखड़ा माँ अपनी सारी पीड़ा भूल जाती है। वैसे ही तुम भी मेरे घर आना और अपने साथ ढेरों खुशियाँ लाना। जनवरी को मुस्कुराहट से भर देना, फरवरी में वसंत खिला देना, मार्च को रंग बिरंगे रंगों से सजा देना, अप्रैल मई की गर्मियों की छुट्टियों में बचपन को महका देना, जून जुलाई में बारिश की बूंदों की घुंघरुओं के झंकार से घर आंगन को गुंजा देना, अगस्त सितंबर तुम बनकर डाकिया पर्वों की बारात अपने संग लाना, और उमंग आनंद उल्लास की खुशियाँ चारों तरफ महका देना। अक्टूबर को दियों से जगमगा देना, हर अंधेरे को उजाले से भर देना। नवंबर में गुनगुनाती कुनकुनाती शीत को लेकर आना, प्रकृति की कृति को ठंडक से भर देना, और कानों में मस्त पवन को महका देना। और दिसंबर फिर तुम पूरे साल का लेखा जोखा लिए आना, और खुशियों का मुनाफा अधिक रहा है ये बतला देना। और आतंकवाद, अराजकता, कोविड, कोरोना सब जड़ से मिट गए हैं, दुनिया फिर बेखौफ होकर चल रही है, हर कानों में ये गुनगुना देना। और फिर नए साल की खुशखबरी की आगमन लेकर आना। जनवरी और दिसंबर तुमसे बहुत सारी आशाएं हैं। वैसे भी दिसंबर जो है पुल का काम करता है, पिछले साल में हमने क्या किया उसका लेखा जोखा रखता है, और आने वाले साल में हम क्या करेंगे, क्या संकल्प होंगे, वो भी हमें बतला जाता है। 2 सालों को मतलब 2 सदियों को वो जोड़ता है, वो पुल का काम करता है। इसलिए दिसंबर मुझे तो ऐसे भी बहुत पसंद है, क्योंकि दिसंबर में मेरा विवाह भी हुआ था और मेरा पोता भी हुआ।
और फिर जैसे कि बच्चा जिस तरह से जब चलता है, माँ बाप की उंगली पकड़कर माँ बाप उसको चलना सिखाते हैं, बढ़ती उम्र के साथ दुनिया से कदम मिलाना सिखाते हैं और देखकर उसकी उपलब्धियाँ खुशी से फूले नहीं समाते हैं, वैसे ही ए नए साल तुम भी भगवान रूपी माता पिता बनकर आना, हम सबको एक नई उपलब्धियों से भर देना, हमारी खुशियों पर, हमारी उपलब्धियों पर तुम फूले न समाना। आना लेकिन मेहमान बनकर बिल्कुल मत आना, आना तो बिल्कुल उस नवजात शिशु की तरह घर का सदस्य बनकर आना और साथ में ढेरों खुशियाँ लाना और साथ में ढेरों क्या मैगजीन के बारे में कवर पेज पर मंजू जी है, उसमें आपका कुछ छपना कितना डेवलप करता है, कितना कवर करता है? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि व्हाट श्याम जी इज़ डूइंग इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। जो उनका काम है वो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज आई फील कि एक वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उन्होंने ये इतना सुंदर मैगज़ीन में, जहाँ पे स्टार्स भी हैं, जहाँ पे ऑल दीज नॉर्मल वॉक्स जैसे बोलते हैं गर्ल्स जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है, उनकी स्टोरीज़ है विच ऑलवेज इंस्पायर्स सो मैनी ब्यूटिफुल पीपल। और मंजू जी इज़ एब्सोल्युटली लेजेंडरी, उनका तो क्या ही कहें, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ दोज हु बिलीव्स कि अगर मैं चलती हूँ तो सबको साथ में लेके चलती हूँ। और दूसरी बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कॉजेज़ लिए हैं, जैसे स्कूल है, डोनेशन है, बच्चों का सब पढ़ाई का मैटर है कि कुछ भी, शी हैज़ ऑलवेज बीन देयर और वो सबको हेल्प करती है। सो आज उनका इस मैगज़ीन के कवर पेज पे रहना इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग, बिकॉज़ यही नहीं है कि अगर आप एक मूवी में हैं तो ही एक आप स्टार हो, अगर आप अच्छे काम करते हो तो भी आप सबके दिल में राज करते हो और आप एक स्टार हो। सो आई एम सो हैप्पी टू बी विथ हर एंड टू बी विथ श्याम जी एंड टू बी इन दिस अमेजिंग मैगज़ीन। और जो मेरा आर्टिकल है, बेसिकली आई एम एन एस्ट्रोलॉजर और आई एम वन ऑफ इन द वर्ल्ड अ पर्सन हु इज़ डूइंग ग्रीक एस्ट्रोलॉजी एंड वाइन रीडिंग, जो दुनिया में कोई नहीं करता है। सो वाइन रीडिंग बेसिकली इज़ अ आर्ट जहाँ पे आपका फ्यूचर बताया जाता है एंड पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एंड इट इज़ अ वेरी डिफरेंट वे जिस पे वाइन इज़ स्प्लैश्ड ऑन अ कैनवस और वहाँ से पूरा प्रिडिक्शन स्टार्ट होता है। सो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिविनेशन एंड इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द टाइम ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी। So it's a very old divination, but I'm very happy कि being an Indian to perform such an amazing thing and to reach out to the world, saying as an Indian girl to reach on such a wonderful platform is really a very big thing. So I'm very happy for that, and to give business plans to so many big business houses, whether it is Rustam ji or whether it is other platforms of people whom I'm working with in the builder lobbies for Feng Shui and Vastu and जो भी है, तो I'm very happy to help all the people and find their niche quality. कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता है पर फिर भी आप कभी कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे मेरा बंद ताला खुल जाए. So I am happy to be one of the keys to the बंद तालास to explain them. ये क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आप? क्योंकि मुझे जब मालूम पड़ा, राजेश जी ने मुझे बताया कि हमारी मंजू दीदी इस पुस्तक की कवर हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हट के कुछ हो रहा है. हम तो फिल्म इंडस्ट्री में आज फिल्म फेयर में इनकी फ़ोटो छपती है, आप ही छापते हैं, आप ही लोग छापते हैं, हमारी भी छापते हैं, इनकी भी छापते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि फिल्म टुडे मैगजीन आम आदमियों से हट के कुछ कर रहे हैं. अब देखिए, हमने देखा इसके पहले भी इनकी सारी पुस्तक मैगजीन्स में कुछ ना कुछ अलग होता ही रहता है, एंड आई अप्रिशिएट फॉर दैट. मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे छोटे भाई हैं ये, काफ़ी सालों से हम लोग एक साथ ने काम किया है, अभी भी काम कर रहे हैं, और अगले महीने आप लोग को एक और खुशखबरी मिलेगी. हम लोग एक साथ एक धमाका करने वाले हैं, तो उसका भी सूचना आप लोग को जल्दी मिलेगा. हाँ, बहुत जल्दी मिलेगा. जी मोहम्मद सर, आप क्या कहेंगे सर इस मैगजीन? और इसमें 2-3 बातें मुझे कहनी है. पहली बात तो ये कि थैंक यू राजेश भाई, आपने मुझे इस बार सम्मान दिया.
और इन्होंने मुझे करीबन 15 दिन पहले कॉल किया बोला कि हम लोग एक धमाकेदार फेस ला रहे हैं कवर पेज पे। तो हम लोग कौन है, तो बोला बहुत करीबी हैं, थोड़ा सीक्रेट है, मज़ा आएगा। तो वो उन्होंने आज सचमुच से चौंकाया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरा इंटरव्यू उसी अंक में आया है जिसमें मंजू भाभी हैं। वो मेरी माता स्वरूपा है। मैंने उनसे बोलना सीखा, जीना सीखा, बहुत कुछ सीखा और साहित्यिक कारणों से ही उनसे भी जुड़ाव रहा है। तो बहुत सारी फिल्मी मैगज़ीन हैं, बट इसमें क्रिकेटर बहुत होते हैं, तेंदुलकर एक होता है, हीरो बहुत होंगे, एक सुपरस्टार, उसका एक चार्म अलग होता है। तो फिल्म्स टुडे में ख़ास बात यह है कि पता नहीं क्यों अपना लगता है। जैसे हम बच्चे थे तो हमको मायापुरी अच्छा लगता था अगर फिल्मी चीज़ें जाननी है। उसके बाद एक प्रेस्टिजियस मैगज़ीन आया फिल्म फेयर, तो हम फिल्म्स टुडे को वैसे देखते हैं। इनके जो कंटेंट हैं उसमें एक बात है, बच्चों को आगे बढ़ाना एक काम है, उसमें बहुत सारी पोटेंशियल इंटरव्यूज़ हैं। तो ये ख़ास बात है जो अलग बनाती है फिल्म्स टुडे और भी मैगज़ीनों से। और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे को अपने मंचों पे सम्मानित करते रहते हैं और ये भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि मुझे इन्होंने इस बार जगह दिया है और इसके लिए मैं अपने तरीके से इनको एक थैंक यू बोलूँगा। जी सर, आगे। सर, राजेश श्रीवास्तव जी इतने संघर्षशील व्यक्ति हैं कि उन्होंने एक ज़ीरो से चीज़ शुरू करके और आज एक बहुत बड़ी मैगज़ीन जिसमें कोई गॉसिप्स नहीं होती हैं, उसमें रियल आर्टिकल्स हैं, रियल सूचनाएं हैं। और इन्होंने जब मेरे को आज बताया कि मेरा कवर पेज लॉन्च होने वाला है और मेरे को ये मालूम था कि मंजू जी हैं इसमें, तो मैं इस चीज़ को चौंका नहीं मैं, क्योंकि रूटीन में तो हर कोई करता है काम, रूटीन में हर कोई करता है काम। वो है जो लोगों से हटके करे। इसका एक वाक्य मैं सुनाऊंगा। किसी ज़माने जब मैं बॉम्बे में आया था तो मैं एक अंग्रेज़ी का अखबार निकलता था, मनी अपॉर्चुनिटी, और प्रॉफिट निकलता था, उसका मैं चीफ सब एडिटर था। तो मैंने शेयर मार्केट का किंग पूरी टावर लेके शेयर मार्केट की और अमिताभ बच्चन का फोटो लगा दिया था। तो लगे ये क्या कर रहे हो आप? मतलब ये धीरू भाई है शेयर मार्केट के, फिल्मों के। जी जी। एक तरफ धीरू भाई और एक तरफ अमिताभ बच्चन। तो लोगों ने कहा यार ये तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। और उस इशू के प्रति सबसे ज़्यादा बिकी थी सर। वाह। जब तक अलग नहीं, हाँ, जब तक आप अलग नहीं है दुनिया से तब तक आप विशेष नहीं है। तब तक तो भीड़ का हिस्सा है। जी हाँ, जी हाँ, तब तक भीड़ का हिस्सा। तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनो। और वैसे भी ये भीड़ के हिस्सा कभी रहे नहीं। जब भीड़ में थे तब भी अलग थे, जब ये भीड़ में थे तब भी अलग थे। और ये हमारी इनके संबंध कम से कम शायद 30-35 साल से है। इस सदी के दोस्त नहीं, ये मेरे पिछली सदी के दोस्त हैं। ये मेरे पिछले सदी के मित्र हैं मेरे ये। तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। और अच्छा लगा यहाँ पर आके सब लोगों से। ये किसी भी रूप में छोटी इवेंट नहीं थी, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों ने आके इसको बहुत बड़ा बना दिया। इतना कहूँगा, मेरे सारे प्रिय हमारे ईश्वर भाटी साहब, हमारे मनमोहन जायसवाल जी, हमारे रूनू दादा जी, हमारे 30-35 साल पुराने रिश्ते हैं, दादा से 25-30 साल पुराने रिश्ते हैं, इनसे 10 साल पुराने रिश्ते हैं सिर्फ ये। और हमारे और मित्र जो बैठे हैं, बस एक ही लाइन में बात कहूँगा कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल बना दिया। क्या बात है। फिल्म टुडे में आज जनवरी इशू के अंदर मंजू लोढ़ा जी का आज कवर पेज में उनका फ़ोटो था और इनका इंटरव्यू वगैरह सब आया है और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और जैसे राजेश भाई ने बताया कि फिल्म टुडे के कवर पेज पे बड़े बड़े लोग आ गए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी कवर पेज पे आ गए, ऐसे बड़े बड़े लोग आ गए हैं। और मंजू लोढ़ा जी आज आई है कवर पेज पे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो मुझे गर्व होता है कि मैं फिल्म टुडे से जुड़ा हूँ 6-7 साल से। 6-7 साल से सिर्फ जुड़ा हूँ, लेकिन हमारी जो दोस्ती है राजेश भाई से वो 25 साल पुरानी है। तो ये राजेश भाई बहुत स्ट्रगल करके आ गया है और आज ये इस मुकाम पे आए हैं कि वो न सिर्फ फिल्म टुडे के मैगज़ीन के एडिटर है, बट साथ में शिक्षादान अभियान के प्रेसिडेंट भी है। तो उनके लिए एक मैं शेयर कहना चाहूँगा। और आप ऑन करके रखिए, चलेगा, कोई बात नहीं है।
तो वो जो शेर है कि अगर है हौसला मिलने का, अगर है हौसला मिलने का तो हवाएं भी अपना रुख बदल देती है। क्या बात है सर। तो ऐसे हमारे मित्र हैं राजेश भाई, और मुझे बहुत खुशी हुई है आज कि हमारे दोस्त राजेश भाई इस मकाम पे पहुँचे हैं। आप कितना मैगजीन पढ़ते हो, फिल्में में पढ़ते हो? हाँ, मैं पढ़ता हूँ जी। जी टुडे पहले भी देखी होगी आपने? नहीं देखी नहीं, मैं साथ में जुड़ा हूँ, मैं सब एडिटर हूँ, साथ में जुड़ा हूँ मैं 6-7 साल से एज अ सब एडिटर, तो पढ़ता भी हूँ। और ख़ास करके कभी कभी राजेश भाई आउट ऑफ स्टेशन होते तो मैं मंगाता भी हूँ मैगज़ीन। कभी समझो हमारी मुलाकात नहीं हो पाती तो मंगाता भी हूँ। तो मुझे फ़ख्र है, और इसी तरह से हमारे दोस्त आगे बढ़ते रहे, ऐसी उनको शुभकामना मेरी तरफ से। सर आप कहेंगे सर? सबसे पहला मैं बोलना चाहूँगा कि फिल्म्स टुडे के साथ हम वाइस्ट्रॉन जो है काफ़ी सारे डिज़ाइन एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं। राजेश जी के साथ आई गेस 6 साल के ऊपर हो गया रहेंगे शायद अभी हम लोग जो है साथ में काम कर रहे हैं। एंड मुझे अच्छा लगता है, एवरी टाइम जो है एक चैलेंज रहता है, एक नया पर्सपेक्टिव रहता है जो मैगज़ीन का। अच्छे जो है लोग जो है इसमें आते हैं एंड अपनी पोटेंशियल पे और अपनी इस प्लेटफॉर्म पे मैगज़ीन के थ्रू जो है अपना जो है काम जो है शोकेस करते हैं। तो आई विश फिल्म्स टुडे एंटायर टीम एंड हरीश भाई, हम लोग सब एक साथ ही जो है जो सब सपोर्ट देते हैं एंड वी आर वर्किंग टुगेदर। तो बहुत अच्छा लगता है एंड रियली हैप्पी क्या मंजू जी जो है, मंजू लोधा जी जो है इस कवर पे आए हैं और एक अच्छा एलिवेशन हुआ है मैगज़ीन की कंप्लीट एस्थेटिक का। सो बेस्ट विशेस टू एवरीवन एंड इवन टू द ऑडियंस जो सुन रहे हो। इस सुनहरी अवसर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मंजू जी फिल्म्स टुडे मैगज़ीन कवर फ़ोटो पे एक सोशल वर्कर के तौर पे फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं फिल्म्स टुडे को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।